सुनील की मौत शनिवार रात्रि 9:30 के आसपास हुई है। हम लोग 2 दिनों से सिविल नागरिक अस्पताल में धरना चलाए हुए थे, बट ये हमारी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने आज इनको चकमा देके यहीं पर धरना देने का सिस्टम किया और यहीं पर धरना रहेगा। हम ये कहते हैं, जब करनाल के मृतक को, जब फार्मर की मृत्यु होती है तो वहाँ पर हरियाणा सरकार 2 नौकरी और 25 लाख आर्थिक सहायता की घोषणा करती है। या तो हरियाणा सरकार का प्रवक्ता ये कहे कि इस हरियाणा में जाट या ब्राह्मण मरे तो आर्थिक सहायता मिलती है, दलित या पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति मिले आर्थिक सहायता नहीं मिलती। इस तरह की अगर घोषणा करते हैं तो हम बगैर उनसे एक पैसा लिए हम चले जाएंगे। यदि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना चाहती है तो करनाल के पैटर्न पे आकर इस सुनील के मृतक, इसकी बेवा को भी DC रेट पार्ट 2 की नौकरी और 20 लाख आर्थिक सहायता की घोषणा करें। तो ये आर्थिक घोषणा की सहायता और नौकरी की घोषणा नहीं करते, हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे रहेंगे। यदि DC साहब चाहे हमारे पे बल प्रयोग कर सकते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम पिटने के लिए तैयार खड़े हैं। कुछ यहीं पर होगा। तो कब तक जारी रखने वाले हैं आप लोग? ये डिप्टी कमिश्नर की मर्जी है, वो कितने दिन और चलाए, क्योंकि आज सुनील की मृत्यु हुई, आज 3 रात और 3 दिन हो चुके हैं। और जो मैं प्रशासन का रवैया देख रहा हूँ वो पूरी तरह से अड़ियल है और वो केवल जाति विशेष के आधार पर ही हम लोगों को टालने का प्रयास कर रहे हैं। तो परिवार में कौन कौन है, उनके कितने बच्चे हैं सुनील के? इसमें सुनील के पास एक साल की गुड़िया है, उसकी माँ है वो भी विधवा है और सुनील की बहू भी विधवा हुई, घर में कमाने वाला कोई है नहीं। तो ये जो गोवंश पकड़ रहे थे, ये ठेकेदारी प्रथा पकड़ रहे थे, ये किसके तहत कैसे पकड़ रहे थे? ये ठेकेदार का एम्प्लाई था। मगर एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूँ, ठेकेदार कोई घर का काम नहीं कर रहा था, ठेकेदार भी सरकार का काम कर रहा था। जब ठेकेदार सरकार का काम कर रहा था तो सुनील भी सरकार का काम कर रहा था। अब सरकार ने ब्रॉड ब्रेन करके ठेकेदार के कर्मचारी को भी सरकार का कर्मचारी मान के उसी पैटर्न पे घोषणा करनी ही पड़ेगी। SDM साहब झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं कि करनाल में जो जमींदारों को घोषणा की गई वो महज उनका आंदोलन ख़त्म करने के लिए की गई, और ये एक बहुत बड़ी झूठ है। SDM साहब ने झूठ बोल तो दी, मगर इनको दिक्कत आएगी भविष्य में। तो आप लोगों ने भी उसी तरीके से ये अनिश्चितकालीन? देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट है जी, या तो सरकार ये कहे कि उच्च जाति के लोगों को ही आर्थिक सहायता और नौकरी की घोषणा की जाती है। यदि सरकार सबका विकास, सबका विश्वास जीतना चाहती है तो सुनील की बेवा को भी DC रेट पार्ट 2 की नौकरी की घोषणा करे और 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा करे। अच्छा, इनकी मौत कैसे हुई थी, डेथ कैसे हुई? एक्सीडेंट की वजह से कुछ है थोड़ा? बाइक से एक्सीडेंट हुए, बाइक वाला तेज गति से आ रहा था, जबकि सुनील ने उसको रोकने का इशारा किया, मगर वो और स्पीड की वजह से बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो सुनील को न केवल जोरदार टक्कर मारी बल्कि 50 फुट दूरी तक घसीटता हुआ लेके चला गया। और जहाँ पर वो नारियल बेचने का काम होता है, उस तख्त के नीचे, तख्त तोड़ के उसके नीचे उस सुनील को घुसेड़ दिया। उसका सारा पेट फट गया था और सारे उसके आर्गन फटे हुए पेट से बाहर निकल गए थे। मेरा नाम अंजना वाल्मीकि है। शनिवार को हमारा एक नौजवान था जो गाय पकड़ने की ठेकेदारी में लगा हुआ था, जो आवारा पशुओं में, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो जो बाइक वाला था उसको भी और उससे जो बच्चा मरा था उसको भी, दोनों को लेके यहाँ आ गए थे। तो उन्होंने क्या करा, जो वो बाइकर था उसने अपने साथियों को बुलाया और 2 गाड़ियों में लोग भर के आए और यहाँ जो लेके आए थे सहायता के लिए बंदे, उनके साथ भी मारपीट की और वो जो हमारा जो लड़का था वो गुजर चुका था। लेकिन अभी तक जो है ये उसका संस्कार नहीं हुआ है और ना ही हमने DC रेट की मांग की थी कि इस बच्ची को नौकरी मिले, तो ना ही अभी तक प्रशासन ने उसकी नौकरी की कोई मांग पूरी की है और ना ही हमारा 20 लाख मुआवजे की जो एप्लीकेशन है उस पर कोई गौर की। और क्या क्या मांगे हैं? मेन तो यही है जी, हमारे को जो मतलब कि 20 लाख इसको मुआवजा मिले और एक DC रेट की पार्ट 2 की नौकरी इसको मिलनी चाहिए ताकि इसके बच्चों का भरण पोषण हो सके। जो मृतक का क्या नाम था, वो क्या करता था, और जो जिस दिन ये गोवंश पकड़ रहे थे तो ये किसके तहत पकड़ रहे थे, किसके आदेश से पकड़ रहे थे? ये नगर परिषद में जो ठेके पद है उसके रहते हैं और इसका नाम अनिल है और ये शनिवार की घटना है, शनिवार रात की। तो अब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया? नहीं, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जब तक हमारे को लेटर नहीं देते DC रेट की पार्ट 2 की नौकरी का, तब तक हम इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो अब कहाँ बैठ गए हैं आप लोग धरने पे? कहाँ धरना लगा दिया आप लोगों ने? अब ये सेक्रेटरीट में बैठे हैं हम DC ऑफिस के बाद। तो कब तक जारी रहेगा ये?
जब तक डीसी साहब इसका लेटर बना के नहीं देते, भी हमारी मांगों को पूरा नहीं करते, तब तक हम बैठे रहेंगे। मतलब सब्जियों की तैयारी भी कर लिया आपने, रोटी राटी वगैरह हाँ की? जी, यही बनाएंगे खाना पीना, दिन रात चलेगा धरना। तो किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई बात हुई है कोई? हाँ, SDM साहब से बात हुई है, लेकिन वो अभी बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं कि नौकरी के लिए। वो ये कह रहे हैं कि डीसी साहब यहाँ है नहीं है, नौकरी हम दे नहीं सकते हैं।